अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएनआईडी के बारे में। पीएनआईडी क्या होता है, पीएनआईडी को कहाँ यूज़ किया जाता है, पीएनआईडी को क्यों यूज़ किया जाता है और पीएनआईडी को मास्टर ऑफ ड्राइंग क्यों कहते हैं। उसके बाद पीएनआईडी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पूरा लाइन वाइज। उसमें जो सिंबल दिया हुआ है उसको उसका मतलब समझेंगे, जो आइडेंटिफिकेशन है उसको समझेंगे। तो पीएनआईडी का फुल फॉर्म होता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ट्यूबिंग इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन जानने के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली पीएनआईडी को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसा कि ऑयल एंड गैस प्लांट में, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट में, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, ये सब प्लांट में पीएनआईडी का ज़रूरत पड़ता है। इसको हम मास्टर ऑफ ड्राइंग इसलिए कहते हैं कि ये हमें पाइपिंग के बारे में नॉलेज देता है, इक्विपमेंट के बारे में बताता है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है, कंट्रोल एंड सेफ्टी के बारे में बताता है, एंड टाइप्स ऑफ वाल्व के बारे में बताता है कि वाल्व का जो टाइप्स है वो कौन सा है। फॉर एग्जांपल पाइपिंग के बारे में पाइप का साइज बताता है, पाइप का नंबर बताता है, फ्लो डायरेक्शन बताता है, लाइन का क्लास बताता है, इसका स्पेसिफिकेशन, और इसका ये अगर पाइप का हीट रेसिंग जा रहा है तो उसका इंसुलेशन होगा, ये बताता है। उसके बाद हम लोग इक्विपमेंट में क्या बताता है वो जानेंगे। जैसे इक्विपमेंट में पंप दिखाता है, कंप्रेसर दिखाता है, वेसल कहाँ पर है वो दिखाता है, टैंक दिखाता है, हीट एक्सचेंजर दिखाता है, कॉलम और फीटर उटर लगा होता है, तो जैसा पीटीटी में फीटर यूज़ करते हैं वो सब लगा होता है, तो हम लोग को पीएनआईडी में मालूम चलता है। इंस्ट्रूमेंट के बारे में पीटी का बताता है, प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है या प्रेशर इंडिकेटर लगा हुआ है, ट्यूबिंग टाइप है या कैपिलरी टाइप है। फ्लो ट्रांसमीटर का बताता है कि ये एफटी है या एफआई है, फ्लो इंडिकेटर है, या कहीं पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफई ऑरिफाइस लगा हुआ है तो उसके बारे में बताता है। फिर ट्यूबिंग टाइप है या कैपिलरी का सिंबल होता है तो उससे मालूम चलता है। और या लाइन माउंटेड इंस्ट्रूमेंट है वो भी पता चलता है पीएनआईडी के थ्रू। सेम लेवल ट्रांसमीटर में भी एलटी है, एलटी कौन सा है, ट्यूबिंग टाइप है या कैपिलरी टाइप है, या ये GWR ट्रांसमीटर है, इसको हमें इसी से मालूम चलता है पीएनआईडी के बारे में। टेम्परेचर के भी टीटी कहाँ पर है, टीआई कहाँ पर है और टीटी कहाँ पे है, ये सब, या थर्मोकपल है, वो सब पीएनआईडी में हमें पता चल जाता है। कंट्रोल वाल्व में भी फ्लो कंट्रोल वाल्व है या प्रेशर कंट्रोल वाल्व है या लेवल कंट्रोल वाल्व है, ये हमें मालूम चल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये PV प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व है। तो ये सबको हम लोग 1 बाय 1 एवरी इसका क्या लाइन पकड़ के लाइन में क्या चीज़ आ रहा है तो सारा चीज़ हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे और पहचानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कोई सेंसर लगा हुआ है तो इसके बारे में भी जानेंगे, कितना ट्रांसमीटर है, इसका पाइप नंबर क्या है, ये सब हम लोग अभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। कंट्रोल वाल्व भी डिफरेंट टाइप का आता है, तो कंट्रोल वाल्व के बारे में भी बताता है। जैसे कि ये मैनुअल कंट्रोल वाल्व है, लाइक गेट वाल्व है या चेक वाल्व है या रिलीफ वाल्व है या ड्रेन वाल्व है, या कंट्रोल वाल्व जैसा हम लोग का इंस्ट्रूमेंट वाल्व है। फिर इसके बारे में भी बताता है, कंट्रोल एंड सेफ्टी के बारे में भी बताता है पीएनआईडी। फॉर एग्जांपल कंट्रोल लूप्स है, सिग्नल टाइप कौन सा है, न्यूमेटिक सिग्नल है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है, कोई सिग्नल है जो इंटरलॉक है या अलार्म किसी इंस्ट्रूमेंट पे है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे इसका रेंज दिया हुआ है पीटी का, और इसका क्लोज सिग्नल ऐसा करके ये वाल्व को जा रहा है, जो कि 106 PSIG पे इसका सेट पॉइंट है। H हाई ये SP है, सेट पॉइंट है, और ये H अलार्म जो है 108 पे दिखा रहा है। तो ये सब हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। सेफ्टी वाल्व कहीं पे लगा हुआ है, प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये सब भी हम लोग इस पूरा पीएनआईडी को इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएनआईडी। ओके, ये कहाँ का है वो दिखा रहा है और कौन सा एरिया का है, एमाइन प्लस ड्रम प्लस गैस ऑब्जर्वर का ये एरिया का है। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पीएनआईडी को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रम लिखा हुआ है। ड्रम इक्विपमेंट के बारे में बताता है कि T71 D फॉर ड्रम 0202, ये जो अब दिख रहा है, थोड़ा हम दूर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा गोल करके यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये एक ड्रम का नंबर है, जो कि एक ड्रम है जिसका नंबर है ड्रम 0202। ओके, मोटा मोटी हम लोग पहले समझेंगे फिर डीपली अंदर जाएंगे। फिर यहाँ से एक छोटा सा ऐसा निकला हुआ है कॉलम, पाइप है वेसल टाइप का, ये वेसल है, इसी ड्रम के ऊपर वेसल है जिसका नंबर है C फॉर कॉलम 0203, एक कॉलम नंबर 0203 है। ओके, तो अभी तक हमने ये समझा कि ये एक बड़ा सा ड्रम है, ड्रम में ही एक कॉलम है वेसल कैसे मालूम चला, C फॉर कॉलम। अब यहाँ से बहुत सारा लाइन जा रहा है, लेकिन हम लोग
स्लोली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो समझ में आएगा। कॉलम डिवाइडेड है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपिलरी का सिंबल है। कैपिलरी का सिंबल है तो यहाँ पे PDT लगा हुआ, प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर, जिसका टैग नंबर है 2164, जिसका रेंज देख रहे हैं इधर 0 से 2 PSI जी। इसका एक ये जो 31 है ये कैपिलरी का सिंबल है। एक टैपिंग पॉइंट यहाँ है, एक टैपिंग पॉइंट यहाँ है, और ये जो आगे बढ़ रहा है ये सॉफ्ट सिग्नल है, DCS का सिग्नल है, जिसका हाई अलार्म जो है वो 1.5 PSI पे है। 0 से 2 इसका रेंज है, और इसका हाई अलार्म जो है वो 1.5 PSI पे है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक और PDT लगा हुआ है, जिसका 6 इतना ही तक है, इसका खलास हो गया। उसके बाद ये दूसरा ये है प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर, जो कि 2163 है। ये भी एक टैपिंग पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, एक टैपिंग पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, टैपिंग पॉइंट वहाँ लगा हुआ है। और PDT का ये जो गोल ये ट्रांसमीटर है, और ये कैपिलरी टाइप है, देख सकते हैं इसका भी कैपिलरी का सिंबल दिया हुआ है। हम लोग सिंबल कैसे मालूम चलेगा, अभी इधर लेजेंड में आएंगे तो इधर सिंबल होता है कैपिलरी का, इधर लेजेंड में नहीं दिया है, लेकिन ये जो कटिस है ना, ये कैपिलरी का सिंबल है। और ये जो है चश्मा टाइप का, ग्लास टाइप का ये दिख रहा है, ये फ्लांज है। ओके, फ्लांज का जो ये है पाइप का, मतलब 300 का फ्लांज है, और 3 इंच का लाइन है। ये जो वेसल से बाहर निकला हुआ है ये 3 इंच का लाइन है, और 300 डायमीटर इसका फ्लांज है, 300 का फ्लांज है। ओके, और ये PDT के ऊपर FF लिखा हुआ है, मतलब ये फील्ड बस ट्रांसमीटर है। 2 टाइप का ट्रांसमीटर होता है, एक हार्ड टाइप होता है और एक फील्ड बस होता है। तो ये FF लिखा हुआ मीन्स से ये FF ट्रांसमीटर जो होता है ना, हम लोग उसको मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्रोसेस को मॉनिटरिंग करने के लिए FF टाइप का यूज़ करते हैं। और हार्ड टाइप का जो होता है, हार्ड टाइप का हम लोग उसको ESD लूप में यूज़ करते हैं, लॉजिक वाले लूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि FF टाइप जो होता है वो मल्टी लूप को कैरी करता है, और इसलिए ये ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं है। और जो हार्ड टाइप होता है वो सिंगल लूप कैरी करता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम लोग उसको इसमें लॉजिक वाले लूप में यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखा, उसके आगे बढ़ेंगे तो इसका भी रेंज दिख रहा है, 0 से 2 PSI G है। ओके, रेंज। और इसका भी जो यहाँ से ये जो डॉट वाला है ये सॉफ्ट सिग्नल है, ये सॉफ्ट सिग्नल होता है, इंस्ट्रूमेंट सिग्नल। इसका हाई अलार्म जो है, हाई सेट पॉइंट है 1.5 PSI पे। ओके, और ये जो है ओनली फील्ड ट्रांसमीटर का ये सिंबल है। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है फाउंडेशन फील्ड बस इंस्ट्रूमेंट, ये वाला। और इसके आगे एक राउंड वाला चेक करेंगे, मतलब जो हमारा सर्किल है, सर्किल स्क्वायर के अंदर में है, वो DCS डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशन इन फील्ड, मतलब ये हम लोग का DCS का सिग्नल है। ऐसा सर्किल हमारा स्क्वायर के अंदर होगा तो DCS का बता रहा है, और ओनली सर्किल रहेगा, ऊपर FF लिखा हुआ है, FF लिखा हुआ मतलब फील्ड बस इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो हम लोग इधर लेजेंड को भी समझने की कोशिश करेंगे, इधर लेजेंड होता है समझने के लिए, कुछ नया अगर सिंबल आता है तो उधर हम लोग जाके चेक करेंगे कि क्या है। और ये जो लाइन है ये इंस्ट्रूमेंट लाइन है, तो यहाँ से ये हमारा फील्ड में है, और ये हमारा DCS में है, जिसका रेंज जो है 0 से 2 PSI G है, और इसका सेट पॉइंट जो है 1.5 PSI पे है। ओके, इतना पे ये खलास हो गया। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक लाइन ये आ रहा है, जैसा टिक मार्क देख रहे हैं, तीर का निशान होता है ना, तीर। अभी इसको फॉलो करके देख सकते हैं, ये हम लोग का इंस्ट्रूमेंट, ये लाइन यहाँ से आ रहा है, सौर वाटर फ्रॉम एमाइन ऑब्जर्वर C4 कॉलम 201। ये कोई कॉलम है, वहाँ से ये लाइन आ रहा है, जिसका 3 इंच का लाइन है, और ये इसका पैक का नंबर है। जैसे हम लोग पहले समझने की कोशिश किया कि PNID जो होता है वो पाइपिंग के बारे में बताता है, इक्विपमेंट के बारे में बताता है, मतलब प्लांट में क्या क्या चीज़ है सारा चीज़ के बारे में बताता है। तो ये हम लोग को कहाँ से आ रहा है, और ये ड्राइंग नंबर है जो आ रहा है ना, ये ड्राइंग नंबर को चेक करेंगे तो ये कहाँ से आ रहा है वो उधर का दिखाएगा। उसके आगे 3 इंच का लाइन है, ये PB इतना करके इसका नंबर है पाइप का। ये हमारा का रिड्यूसर है, ये रिड्यूसर जब पाइप को छोटा से बड़ा किया जाता है या बड़ा से छोटा किया जाता है तो ऐसा रिड्यूसर सिंबल से हम लोग इंडिकेट करते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ 3x2 मीन्स 3 इंच के लाइन को 2 इंच की लाइन में कन्वर्ट किया है। इसका हमें मालूम नहीं है इसका क्या मतलब होता है, आप लोग को मालूम होगा तो आप बताएं। उसके आगे ये इसको फिर से 2 इंच के लाइन को 11 इंच के लाइन में कन्वर्ट किया है। उसके बाद फिर यहाँ से फ्री ड्राइंग करके यहाँ पे लिखा हुआ है FT फ्लो ट्रांसमीटर।
FT मतलब फ्लो ट्रांसमीटर, जिसका टैग नंबर है 2031 और इसका जो रेंज है 0 से 1.5 US GPM US गैलन पर मिनट। ये भी FF टाइप है और ये यहाँ से हम लोग का DCS का टैग है और यहाँ पे इसका हाई अलार्म जो है 0.97 US GPM पे है, लो अलार्म 0.7 US GPM पे है। उसके बाद जो ये सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल उसके आगे ये वाल्व है सेम यहाँ पे क्लोज लूप में है, इसको क्लोज लूप कहते हैं। ये हम लोग का FE है, FE ऑरिफाइस प्लेट, ये ऑरिफाइस प्लेट है, ये फ्लो ट्रांसमीटर है, उसका रेंज दिया हुआ है सारा चीज़। और यहाँ से सिग्नल जो आ रहा है ये कंट्रोल वाल्व को दिखा रहा है, जिसका सेम टैग है 2 FEV फ्लो वाल्व 2031, जो कि 2x1 यानी 2 इंच की लाइन को 1 इंच की लाइन में कन्वर्ट करके यहाँ पे वाल्व लगाया है 1 इंच की लाइन में। और यहाँ AO मीन्स एयर टू ओपन /AFC मतलब एयर फेलियर टू क्लोज, और TSO का मतलब होता है टाइट शट ऑफ वाल्व, टाइट शट ऑफ। नोट 23 दिखा रहा है, नोट 23 में कुछ हैगा, जैसा नोट हम लोग का इधर लिखा हुआ है बहुत सारा। 23 में देख सकते हैं, वाल्व टू बीट ग्राउंड लेवल एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम फ्लैश गैस ऑब्जर्वर, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे नोट भी है। उसके आगे ये देख सकते हैं जो ब्लैक दिख रहा है क्लोज, ये हम लोग का गेट वाल्व है जो कि क्लोज कंडीशन में है। ये हमारा ये बॉल वाल्व है, बॉल वाल्व भी है 1/2 यानी हाफ इंच के लाइन में लगा हुआ है, क्लोज कंडीशन में। नॉर्मली क्लोज जो भी नॉर्मल कंडीशन होगा वही PNID में दिखाता है, नॉर्मल कंडीशन है। ये गेट वाल्व है, ये ड्रेन लाइन को यहाँ पे ज़मीन में दे दिया, ओके। ये भी FF टाइप का वाल्व है। और ये जो डैश वाला सिग्नल है ये न्यूमेटिक सिग्नल है, न्यूमेटिक सिग्नल मीन्स एयर लाइन, यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन। ये जो लाइन दिखा रहा है ये हम लोग का वाल्व को ओपन क्लोज करने के लिए न्यूमेटिक सिग्नल आ रहा है, यानी न्यूमेटिक टाइप का वाल्व है, ओके। इस लाइन में लगा हुआ, इस लाइन से हम लोग फिर आगे ऐसे बढ़ रहे हैं तो इसलिए बढ़ रहे हैं। ये लाइन इधर से आ रहा है, ऐसा टिक मार्क दिखा रहा है, यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए ये कॉलम में जा रहा है, ठीक है। हम लोग इसको समझा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सेम ये कितना है इंच का लाइन है, 4 इंच का लाइन है। 4 इंच के लाइन में यहाँ पे एक गेट वाल्व लगाया है जो कि क्लोज, नॉर्मली क्लोज है। उसके आगे यहाँ पे PI है, PI मीन्स प्रेशर इंडिकेटर 2153, जिसका रेंज है 0 से 300 PSIG, ओके। ये जो दिखा रहा सिग्नल ये सिस्टम सिग्नल है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, किधर, ये लेवल ये LC से आ रहा है, मतलब LT से आ रहा है, ये जा रहा है दूसरी जगह। जब यहाँ पे नहीं ले जा सकता इसलिए सब लाइन करके फिर यहाँ से आगे स्टार्ट किया, ठीक। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये भी सिग्नल एक ही लाइन यहाँ से मिल रहा है, ये लाइन मालूम नहीं, ये PNID को ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ से ये लाइन आ रहा है। इसमें भी ये जो है F ऐसा जो लिखा, ये जो है ना ये फ्लो इंडिकेटर है, मैनुअल फ्लो इंडिकेटर है, उधर लगा हुआ होता है विदाउट, यानी DCS को नहीं मालूम चलता, उधर मैनुअली जाके चेक करना होता है फिजिकली तो दिखता है। और उसके आगे एक ग्लोब वाल्व है, नॉर्मली क्लोज, ये NRV है। ऐसा जो होता है ये नॉन रिटर्न वाल्व है, इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो प्रोसेस एक बार इधर से इधर आ गया वो फिर रिटर्न बैक नहीं जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग NRV यूज़ करते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। उसके आगे यहाँ पे लाइन में सट गया, इसका हो गया। फिर यहाँ पे एक TE लगा हुआ है, RTD। ये TE मतलब RTD या थर्मोकपल भी हो सकता है, RTD लिखा हुआ है, RTD लिखा हुआ है मतलब ये RTD है। अगर थर्मोकपल होता तो TC लिखा होता है। यहाँ से सिग्नल जा रहा है TT को, जिसका रेंज है 0 से 260 फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी है, और FF टाइप का है। और इसका सिग्नल TI 2047, इतना खलास हो गया। उसी तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब हम लोग वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, शॉर्टकट देखते हैं। यहाँ पे फुल ऑरिफाइस प्लेट लगा हुआ है, ये कैपिलरी टाइप है, ये फ्लो ट्रांसमीटर है। फ्लो ट्रांसमीटर 2 ठो है, एक तो यहाँ पे FT 20532A है एंड B है, 2 ट्रांसमीटर लगा हुआ है। तो ये भी FF टाइप है, ये भी FF टाइप है। इसका 0 से 0.75 mm SCFD। SCFD का फुल फॉर्म होता है मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे, और इसका जो रेंज है 0 से 2.39 mm SCFD है, ओके। एक ही ऑरिफाइस में दो फ्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, A and B, और दोनों का इधर से ये DCS है। यहाँ पे एक में इंडिकेटर है, ये सब जो है DCS का
इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे लो अलार्म जो दिया हुआ है सॉफ्ट में 0.15 mmSCFD पे से लो पॉइंट है, लो अलार्म है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ से हम लोग इसको भूल गया है, PT है 65 66, इसका भी टाइप नंबर इतना FF टाइप है, 3 इंच के लाइन लगा हुआ है दोनों का सिग्नल। ऐसा करके एक 65 का ऐसा करके ये जो है सॉफ्ट सिग्नल है। सॉफ्ट सिग्नल जो है इसमें कंट्रोल क्लोज लूप में है, यहाँ पे आके कंट्रोल वाल पे कमांड कर रहा है। यानी हम लोग का कंट्रोलर ये है और फाइनल एलिमेंट ये है। कंट्रोलर हमेशा अप स्ट्रीम में होता है और फाइनल एलिमेंट जो होता है वो डाउन स्ट्रीम में होता है। यानी पहले इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके बाद ही वाल्व होगा। इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग वाल्व ओपन क्लोज होता है। ओके, फिर दूसरा वाला का भी सॉफ्ट सिग्नल जो खा रहा है, ये भी क्लोज लूप है। इसमें भी हाई अलार्म जो है 104 PSI पे और लो अलार्म है 91 PSI पे, और सेट पॉइंट है 101 PSI पे। इसका भी जो क्लोज लूप में यहाँ पे PB है वाल्व। ओके, तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारा कोशिश किया समझने का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।